हाय स्टूडेंट्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट। अभी तक हमने ट्रांसफॉर्मेशन में जिस रोटेशन के बारे में पढ़ा था उसे हम रोटेट कर रहे थे अबाउट एन ओरिजिन। यानी कि हम लोग क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स, समझिए। जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट है तो ये हमारा ओरिजिन हो गया। अभी तक जो हम रोटेशन परफॉर्म कर रहे थे स्टूडेंट वो इस ओरिजिन के अबाउट कर रहे थे। यानी अगर कोई मेरा पॉइंट ये है और अगर हम इसे 30 डिग्री रोटेट कर रहे थे तो हम कैसे 30 डिग्री रोटेट कर रहे थे, ओरिजिन से इसे 30 डिग्री रोटेट कर दे रहे थे, है ना, कुछ ऐसे कर रहे थे हम लोग। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, किसी एक पॉइंट के अबाउट हम लोग क्या करेंगे, रोटेशन परफॉर्म करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं, न्यू पॉइंट को जनरेट करते हैं। अभी तक हमने स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन में रोटेशन और उसके बाद हमने पढ़ा, उसके पहले हमने ट्रांसलेशन पढ़ा था, फिर रोटेशन के बाद हमने स्केलिंग पढ़ा। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। हमने होमोजेनियस कोऑर्डिनेट भी पढ़ लिया और यहां भी जो हम रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट पढ़ेंगे स्टूडेंट, यहां पे रोटेशन के कॉन्सेप्ट का यूज होगा। हमने जिस रोटेशन के बारे में पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन में, और यहां पे यूज होगा स्टूडेंट होमोजेनियस कोऑर्डिनेट का, ठीक है स्टूडेंट। क्या होगा, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट जो हमने पढ़ा था, रोटेशन के पॉइंट्स हमने निकाले थे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में, उसका यहाँ पे यूज होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे बेसिकली क्या, अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको, तो ये जैसे मेरा एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये 0 हो गया। यहाँ पे कोई एक पॉइंट दिया हुआ है मुझे, मान लीजिए एक्स वाई, ये क्या है, एक्स वाई। मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को रोटेट करना है, ठीक है। इस पॉइंट को कितना रोटेट करना है, 30 डिग्री दिया हुआ है, कितना करना है, 30 डिग्री रोटेट करना है, या मान लीजिए थीटा डिग्री रोटेट करना है। अभी हम कोई वैल्यू नहीं लेके चलेंगे फिक्स्ड, क्योंकि हम लोग को जनरल फॉर्म निकालना है। तो थीटा डिग्री क्या करना है, इसे रोटेट करना है, और रोटेट क्या करना है, एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करना है। यानी मेरा कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए ये मेरा पॉइंट दिया हुआ है एक्स पी वाई पी, मान लीजिए, और इसके अबाउट मुझे क्या करना है, इसे 30 डिग्री रोटेट करना है। यानी कुछ इस तरह से, अगर इसे मैं मिला दूं तो क्या करना है, इस पॉइंट के अबाउट इसे 30 डिग्री रोटेट करना है। तो ये कुछ यहां पे आ जाएगा। आई बात समझ में? तो कैसे ये परफॉर्म होगा, ये चलिए हम लोग समझते हैं। इसे परफॉर्म करने के लिए स्टूडेंट हमें सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा। यानी ट्रांसफॉर्मेशन के 2-3 स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। कैसे, देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप हमें क्या फॉलो करना है, यहां पे मैं अगर स्टेप लिखते चलूं तो आप लोग देखिए फर्स्ट स्टेप जो हमें करना है स्टूडेंट, दिख रहा है आप लोगों को, वो क्या करना है, लिख रहा हूं मैं यहां पे, ट्रांसलेट ओके एक्स पी वाई पी टू द ऑरिजिन, एक्स पी वाई पी टू द ऑरिजिन। हम लोग क्या करेंगे, एक्स पी और वाई पी को ऑरिजिन के पास ट्रांसलेट कर देंगे। यानी कि इस एक्स पी और वाई पी को यहां ले आएंगे। तो बताइए कुछ कैसा हो जाएगा ये, अगर फर्स्ट स्टेप की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसा। ये है आपका, ये यहां था एक्स पी वाई पी, हमने क्या किया, इसे कुछ यहां पे ले आया। अब ये पॉइंट हो गया आपका एक्स पी वाई पी, और ये एक्स वाई भी क्या होगा, इसके अलॉन्ग यहां पे कुछ आ जाएगा। इसे, इस पॉइंट को मैंने एक्स पी वाई पी को किया तो इसके साथ में एक्स वाई भी कुछ यहां पे आएगा। हम जस्ट मान के चल रहे हैं, ठीक है, जंक्शन कुछ यहां पे आ जाएगा आपका एक्स वाई, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। ओके स्टूडेंट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया, ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग फॉर्मूला करेंगे, किस प्रकार से करेंगे। हम लोग क्या किए, इस पॉइंट को एक्स पी वाई पी को, जिसके अबाउट क्या करना है, हमें रोटेट करना है, उस पॉइंट को ओरिजिन पे हमने ट्रांसलेट करवा दिया। इस पॉइंट को हमने क्या किया, ओरिजिन पे ट्रांसलेट करवा दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सेकंड, अब क्या करना है हम लोगों को, इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, इसके बाद हमें करना है रोटेट अबाउट ओरिजिन। यानी कि इस ओरिजिन के अबाउट हमें रोटेट करना है। ओके, रोटेट अबाउट ऑरिजिन, ठीक है।
यानी ये जो ओरिजिन पे हमने इसे ट्रांसलेट किया, अब इस ओरिजिन के अबाउट हम इसे क्या करेंगे, रोटेट करेंगे विथ द गिवन एंगल। तो जितना भी, जैसे मान लीजिए थीटा एंगल दिया हुआ है, ठीक है, एंगल कितना है, थीटा दिया हुआ है, तो थीटा डिग्री हम क्या करेंगे, इसे रोटेट करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये है आपका एक्स पी और वाई पी, ओके। ये था आपका कुछ इस प्रकार से, और ये था आपका एक्स वाई। फर्स्ट स्टेप तक था आपका ये है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे ओरिजिन के अबाउट 30 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो ये बताइए क्या होगा, कुछ यहां पे अब आ जाएगा, मान लिया जाए 30 डिग्री रोटेट हो रहा है, तो कुछ यहां पे आ जा रहा है। देखिए नोट्स आप लोग साथ में बनाते हुए चलिएगा स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट्स को बनाते हुए चलना है आपको। ये क्या किया हमने, थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया। ये हो गया आपका जो न्यू पॉइंट होगा, डेट इज एक्स डैश और वाई डैश। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने इसे जो ऊपर में हमारा, हमने इसे ट्रांसलेट कर दिया था। अब इसे ओरिजिन के अबाउट हमने क्या किया, थीटा रोटेट कर दिया। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब हम क्या करेंगे, थर्ड हमारा स्टेप। तो थर्ड स्टेप क्या करेंगे स्टूडेंट, हम ध्यान दीजिए यहाँ पे, थर्ड स्टेप, फिर अगेन हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन को परफॉर्म करेंगे। अगेन क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। किसे ट्रांसलेट करेंगे बताइए, ये जो हमारा एक्स पी वाई पी है, ये जो पॉइंट है हमारा एक्स पी वाई पी, बैक टू इट्स एक्स पी वाई पी को क्या करेंगे, जहां पे ये था उसके ओरिजिनल पोजीशन पे, टू इट्स, ये आर है, ठीक है, टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। यानी कि अब हम इस एक्सपी वाईपी को इसके ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाएंगे। तो बताइए क्या होगा, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये चलिए यहां पे आपका अब अभी था एक्सपी वाईपी, अगेन हम क्या करेंगे, इसे जहां पे ये था कुछ यहां पे हम इसे लेकर चले जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको अच्छे से समझाऊं तो ये है आपका एक्सपी वाईपी, ठीक है स्टूडेंट, और ये है आपका कुछ ऐसे, अभी जो हमने ये बनाया हुआ एक्स डैश वाई डैश, ये कुछ ऐसे है, एक्स डैश कॉमा वाई डैश। अब हमें क्या करना है, इसमें ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है। तो ये जहां पर था, हम मान लेते हैं कि जो हमारा ये पॉइंट था, ये कहां पे था, यहां पे था पहले, ठीक है। दूसरा कलर मैं यूज करता हूं, ये कुछ यहां पे था आपका क्या, एक्स पी और वाई पी। तो अब हो जाएगा एक्स पी और वाई पी। यहाँ पे जब हमने एक्स पी और वाई पी को यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया यहाँ पे, तो ये पॉइंट भी क्या होगा आपका, ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपका जस्ट इसके पैरेलल ऐसे कुछ इतना ट्रांसलेट हो जाएगा। ये हो गया आपका न्यू पॉइंट, ये हो जाएगा आपका एक्स डैश कॉमा वाई डैश, ठीक है। ये हो गया आपका स्टूडेंट, ये था आपका जो मैंने रेड डॉटेड है, ये आपका सेकेंड स्टेप था, रेड वाला आपका सेकेंड स्टेप था, ठीक है। हमने अब क्या किया, जस्ट कुछ नहीं किया, ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को हमने अगेन ट्रांसलेट कर दिया। ये जो आपको एक्सपी वाईपी दिख रहा है, हमने क्या किया, अगेन ये जहां पे था उसे वहां पे हमने भेज दिया। तो ये कुछ यहां पे था स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ये आपका कुछ यहां पे था, वापस से ये यहां पे आ गया, और अब कैसे आया है, इस पॉइंट को रोटेट करके आया। तो ये पॉइंट भी साथ में क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। आई बात समझ में, फिर से समझिए, हमारे पास जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम क्या था स्टूडेंट, प्रॉब्लम ये था कि हमें क्या करना है, एक गिवन पॉइंट जो हमारा एक्स वाई है, उसको किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट जो कि मौजूद है एक्सिस में, उसके अबाउट क्या करना है, हमें रोटेट करना है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ट्रांसलेट एक्सपी वाईपी टू द ओरिजिन, यानी कि एक्सपी और वाईपी को हम ओरिजिन पे ट्रांसलेट कर देंगे। तो ये एक्सपी वाईपी जो हमारा यहाँ पे था, हमने इसे ओरिजिन पे ट्रांसलेट कर दिया, तो एक्स वाई भी साथ में आ गया हमारा। ये
नाउ अब हम क्या करेंगे, जब हमने ट्रांसलेट कर दिया तो सेकंड स्टेप रोटेट अबाउट ओरिजिन, यानी ओरिजिन के अबाउट जो आपको गिवन थीटा एंगल दिया हुआ है उसके क्या करेंगे, ओरिजिन के अबाउट उतना डिग्री उसे रोटेट कर देंगे। रोटेट कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, अगेन एक्स पी और वाई पी, थर्ड स्टेप आपका ट्रांसलेट एक्स पी वाई पी बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी एक्स पी वाई पी को अगेन हम क्या करेंगे, उसके ओरिजिनल पोजीशन जो यहां पे था, हमने ओरिजिन पे किया ना, तो वापस से इसको यहां पे लेके चले आएंगे। तो जब वापस से आएंगे तो एक्स वाई भी यहां जाएगा, लेकिन अब की एक्स वाई यहां नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक्स वाई में तो सेकंड स्टेप में रोटेशन परफॉर्म हो चुका है, आपका न्यू एक्स डैश वाई डैश आ चुका है। तो क्या होगा, तो साथ में आपका एक्सपी वाईपी तो आएगा, लेकिन एक्स डैश वाई डैश आपका यहां पे आएगा, क्योंकि रोटेशन परफॉर्म यहां पे हो गया होगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए, आपका कहां गया, हाँ ये एक्स डैश और वाई डैश है ना, यहाँ पे एक्सपी वाईपी तो आया, लेकिन एक्स वाई आपका यहाँ पे ना आने के बजाय यहाँ पे आ गया, यानी ये एक्स डैश वाई डैश आपका न्यू पॉइंट आया। ये हुआ स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअली आपने समझा। अब हम इसके फॉर्मूले को डिराइव करते हैं कि किस प्रकार से हमें स्टूडेंट परफॉर्म करना है। ये आपको दिख रहा है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तीनों स्टेप को लिख लीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम में भी चांस है कि आपसे क्या पूछ दिया जाए, थ्योरेटिकली पूछ दिया जाए, यानी 6 मार्क्स में एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको स्टूडेंट पॉइंट लिख के और ये डायग्राम बना के आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग रोटेशन कर सकते हैं एक्चुअली में, यानी न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल करने के पहले फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, तो इतना नोट कीजिए आप लोग पहले। तो स्टूडेंट नोट कर लिए आप लोग। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसके फॉर्मूला को डिराइव करते हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं ट्रांसलेशन। क्या परफॉर्म कर रहे हैं? ट्रांसलेशन, यानी एक्सपी और वाईपी को सेंटर पे ला रहे हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, इसे T1 हम लोग कह लेते हैं। दिख रहा है आप लोगों को, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स T1। देखिए ये क्या हो रहा है, अगर आप कुछ ध्यान दें तो ये क्या हो रहा है स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। y हो जा रहा है क्या, y हो जा रहा है 0, और 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, यानी x हो जा रहा है 0, और नीचे की ओर मूव कर रहा है, यानी कि इसका y भी हो जा रहा है 0। आई बात समझ में? फिर से समझिए, ये क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये x में लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। क्या हो रहा है, x में ये लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। तो जब लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो x क्या हो जाएगा, tx, यानी कि tx क्या होता है आपका, बताइए। हमने ट्रांसलेशन में पढ़ा था tx और ty को क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन वेक्टर बोला जाता है। तो इसमें tx क्या होगा आपका, निगेटिव हो जाएगा, और ty आपका डाउनवर्ड मूव कर रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये आपका ty भी माइनस में हो जाएगा, दोनों क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे जो आपका ट्रांसलेशन मैट्रिक्स बनेगा स्टूडेंट, वो क्या बनेगा बताइए, वो हो जाएगा आपका डायगोनल 1 होता है, तो 1 और ये हो जाएगा 1, ये बाकी 0 0 0 0, और ये tx की जगह क्या हो जाएगा, माइनस tx, और y की जगह माइनस ty हो जाएगा। क्यों हुआ, हमने पढ़ा था ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, यहाँ tx और ty होता था, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में हमने देखा था। तो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट जब हमने पढ़ा था स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे tx और ty था। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हमारा परफॉर्म हो रहा है वो पॉजिटिव में हो रहा है, लेकिन अभी जो ट्रांसलेशन हो रहा है वो बैक हो रहा है, यानी कि देखिए इधर लेफ्ट साइड हो रहा है और डाउनवर्ड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, x और y को यहाँ पे निगेटिव लेंगे। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। सेकेंड हमारा क्या परफॉर्म हो रहा है, ये बताइए, रोटेशन हो रहा है। तो इसे हम सिंपली r लिख लेते हैं। रोटेशन क्या हो रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपका होता है cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, और क्या होता है बताइए, माइनस साइन थीटा cos थीटा 0, और ये 0 0 और डायगोनल 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1। ये हुआ आपका काउंटर क्लॉकवाइज के लिए रोटेशन। अब देन अगेन रोटेशन के बाद हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, रोटेशन के बाद क्या परफॉर्म कर रहे हैं, रोटेशन के बाद आपका ये अगेन स्केलिंग हो रहा है, और इस बार जब स्केलिंग हो रहा है तो ध्यान दीजिए, ये मूव कर रहा है x में मूव कर रहा है x में मूव कर रहा है किधर, राइट साइड, और y में मूव कर रहा है अपवर्ड, यानी x भी पॉजिटिव है, इधर मूव कर रहा है, और y भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो आपका स्टूडेंट ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, डेट इज मैं T2 मान लेता हूं, क्या ट्रांसलेशन मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर
क्या यहाँ हो रहा है, सेंटर से हम इसको ओरिजिनल पोजीशन पे भेज रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, इसका हो जाएगा डायगोनल 1 होता है, 1 1 और 1, बाकी सारा 0 0 0 और tx की जगह tx और ty की जगह ty हो जाएगा स्टूडेंट। ये हुआ आपका मैट्रिक्स। तो अब हमने पढ़ा था होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कि जब हम किसी एक इनिशियल पॉइंट पे सेट ऑफ ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसे कंबाइनली परफॉर्म कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में। हमने जनरल मैट्रिक्स देखा था ना, जनरल मैट्रिक्स फॉर्म p' इक्वल्स p इंटू m1, याद है? चलिए बढ़िया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर आर्बिट्रेरी रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट आ जाएगा। तो इसे हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग अगर नोट नहीं किए तो इसे जल्दी से नोट कीजिए, रिमूव करेंगे हम। तो स्टूडेंट नोट कर लिए आप लोग। अब आगे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलेगा हमारा बताइए, हमारा आएगा क्या, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट एन, नोट करते हुए चलिएगा आप लोग, अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, ओरिजिन से नहीं, किसी दिए हुए आर्बिट्रेरी पॉइंट से, अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट बाय एन एंगल ऑफ थीटा या बाय एन एंगल थीटा। तो क्या हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका T1 इंटू R इंटू T2, ठीक है? तो बताइए T1 क्या है आपका, T1 है आपका, बोलिए 1 0 0 है ना, 0 1 और 0, ये हो जाएगा माइनस tx माइनस ty और 1, ठीक है? इनटू r क्या है आपका, r है आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा, अच्छा ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1, ठीक है? और आपका T2 क्या है, 1 0 0 1 0 0 0 1 0 tx ty और 1, ये है आपका स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, ठीक है स्टूडेंट? चलिए तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो रोटेशन होता है स्टूडेंट, हमने पढ़ा था यहाँ माइनस नहीं होता है, ठीक है? आप लोग अगर नोट किए होंगे तो इसे थोड़ा सा रिमूव कर लीजिएगा। ये होता है cos थीटा माइनस साइन थीटा 0 और साइन थीटा cos थीटा 0 होता है, ठीक है? ये हमने डिराइव किया था फॉर्मूला, तो हमने देखा था कि जब हम क्या करते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हैं, है ना, रोटेशन आप लोग देखिए लेक्चर जाके, काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होता है, cos माइनस साइन 0 और साइन cos 0 होता है। यहाँ भी हमने देखिए सुधार किया है, आप लोग यहाँ पे ध्यान से, अगर आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट ऐसा लिखें तो सुधार लीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या कर लीजिए आप लोग, साइन कर लीजिए, ठीक है? चलिए अब आगे हम लोग इसे करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इस दोनों को परफॉर्म करेंगे और इसके रिजल्टेंट के साथ इसको करेंगे। तो पहले इस दोनों को हम लोग कर लेते हैं फटाक से। तो बताइए आंसर क्या आएगा, रो और कॉलम। तो 1 इंटू कॉस थीटा, दैट इज यहाँ पे लिखते जाए हम कॉस थीटा, 0 इंटू साइन थीटा 0, 0 इंटू 0 0। नाउ 1 इंटू इसके साथ 1 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा 0 इंटू कॉस थीटा 0, 0 इंटू 0 0। नाउ अब इसके साथ 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 हो गया। नाउ सेकेंड आपका 0 इंटू कॉस थीटा 0, 1 इंटू माइनस साइन थीटा, ये आ गया माइनस साइन थीटा प्लस 0 इंटू 0 0। नाउ सेकेंड के साथ 0 इंटू साइन थीटा 0 प्लस 1 इंटू कॉस थीटा प्लस 0 इंटू 0 0 हो गया। अब थर्ड कॉलम के साथ तो 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, ये हो गया। नाउ थर्ड रो के साथ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस tx इंटू कॉस थीटा, ध्यान देना यहाँ पे आया आपका क्या, माइनस tx कॉस थीटा
प्लस माइनस टी वाई माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस टी वाई साइन थीटा 1 इंटू जीरो प्लस जीरो, तो प्लस जीरो लिखने का कोई फायदा है नहीं। देन अब सेकेंड कॉलम के साथ, तो माइनस टी एक्स इंटू साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टी एक्स साइन थीटा, ठीक है, प्लस ये क्या हो गया माइनस टी वाई कॉस के साथ, यानी कि माइनस टी वाई कॉस थीटा, तो ये प्लस नहीं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस टी वाई कॉस थीटा, और उसके बाद 1 होगा आपका जीरो के साथ, तो प्लस जीरो हो गया। देन थर्ड कॉलम अगर यहाँ पे हम लिखे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, जीरो जीरो और थर्ड कॉलम, यानी कि इसे आप थर्ड के, तो टी एक्स ये जीरो के साथ जीरो, वाई जीरो के साथ जीरो, 1 1 के साथ 1, तो ये आ गया आपका 1। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? इस मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम है अगर, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ये हमारा आ चुका है। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आइए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, उसके लिए ये हमारा रिजल्टेंट आया इसका, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये है हमारा 1 0 और 0, देन है 0 1 और 0, टी एक्स टी वाई एंड 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा हमारा, पहले हम इसको करेंगे इसके साथ, ठीक है, तो cos थीटा इंटू 1, यहां मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, cos थीटा, sin थीटा 0 0 0 tx 0, नाउ cos थीटा इंटू 0 0 प्लस sin थीटा इंटू 1 sin थीटा प्लस 0 इंटू टी वाई 0, नाउ cos थीटा इंटू 0, अब इसके साथ हो गया, अब इसके साथ cos थीटा इंटू 0 क्या होगा 0 प्लस sin थीटा इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, नाउ कम टू नेक्स्ट रो, माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। नाउ ये क्या हो गया आपका माइनस साइन थीटा हो गया, और माइनस साइन थीटा 1 मिनट, माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हो गया, देन कॉस थीटा इंटू क्या होगा आपका 0, यहाँ पे 1 मिनट, कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, हाँ सही है, इसको हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट के साथ, तो माइनस साइन थीटा इंटू 1 आपका हो गया माइनस साइन थीटा, देन कॉस थीटा इंटू 0 ये 0 हो गया, 0 इंटू टी एक्स ये 0 हो गया। चलिए नाउ अब इसको करेंगे सेकंड के साथ, तो माइनस साइन थीटा इंटू 0 कॉस थीटा इंटू 1 ये हो जाएगा क्या कॉस थीटा, और कॉस थीटा और उसका 0 इंटू टी वाई 0, नाउ ये 0 होगा, सॉरी ये माइनस साइन थीटा इसके साथ 0, कॉस थीटा इस 0 के साथ 0 0 1 के साथ 0, बहुत बढ़िया। लास्ट वाला रो ध्यान दीजिए, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो सेम एज इट इज उतर जाएगा, तो इसे थोड़ा सा बड़ा मैं लिख देता हूं, ये है आपका माइनस टी एक्स कॉस थीटा प्लस टी वाई साइन थीटा, ठीक है, ठीक है। अब ये आपका मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 0 के साथ, जब ये आपका मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0 हो गया। नाउ 1 मल्टीप्लाई होगा आपका टी एक्स के साथ, तो क्या हो जाएगा प्लस टी एक्स, ठीक है। चलिए अब अगेन आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि सेकंड कॉलम से, तो सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये वाला मल्टीप्लाई होगा आपका 0 से, 0 हो गया, देन ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये एज इट इज आपका उतरेगा, मींस माइनस टी एक्स साइन थीटा माइनस टी वाई कॉस थीटा, एज इट इज उतर गया। अब 1 मल्टीप्लाई होगा टी वाई से, तो यानी कि प्लस टी वाई। अब लास्ट कॉलम ये होगा आपका 0 के साथ 0, ये होगा 0 के साथ 0, 1 होगा 1 के साथ 1, तो ये आ गया आपका 0 0 1, यानी 0 ये 0 और ये 1, ये आया स्टूडेंट आपका फाइनल क्या, ये आया आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट बाय एन एंगल थीटा। तो ये आया हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ये ठीक है, इसे ऐसे घेर के आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको इसको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, थोड़ा सा अगर रिमेंबर रख सकते हैं तो रिमेंबर रखिएगा। देखिए
ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये वाला देखिए आपको तो याद ही रहेगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा, ये क्या है, रोटेशन का है ना, रोटेशन से देखिए मैच करवा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा बस आपको याद रखने की नीड है, और इवन आप नहीं भी याद रखते तो भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि एग्जाम में आप डायरेक्टली इसका भी यूज कर सकते हैं, आपका मार्क्स नहीं कटेगा अगर आपको याद रहता है तो। नहीं तो आपको एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वहां पे उसमें आपको समय कंज्यूम होगा। इवन आपको ठीक है तीनों मैट्रिक्स को नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मींस इसके वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आपको मालूम होगा थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, फिर भी तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना पड़ेगा ना, और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में आपका 5-10 मिनट जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए अगर आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं दिमाग में तो याद रखिएगा। अब हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे स्टूडेंट, यानी कि इसके जस्ट बाद अभी इसी लेक्चर में, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे अगर हमें दिया हुआ है कि कोई एक पॉइंट है एक्स वाई जिसका मान लीजिए 2 1 है, ठीक है, यानी एक्स उसका 2 है, वाई उसका 1 है, हमको उसको किसी दूसरे पॉइंट 1 1 के क्या करना है, 30 डिग्री रोटेट करना है। तो हमें सारा चीज पता है, हमें थीटा भी पता है, हमें एक्स वाई भी पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम आराम से इसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो इसे पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है, हम थोड़ा साइड हो जा रहे हैं, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम लोग स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नोट कर लिया आप लोग। अब डिस्कस करते हैं हम लोग एक न्यूमेरिकल जहां पे हमें एक ट्रायंगल का 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी तीनों वर्टेक्स हमें दिए हुए हैं, और हमें कहा जा रहा है कि पॉइंट 1 1 के अबाउट क्या करना है, 45 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन परफॉर्म करना है। तो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन जब हम परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट, यानी किसी गिवन पॉइंट जो कि एक्सिस में लाई करता है उसके अबाउट, तो उसका हमने फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर लिया। फॉर्मूला कैसे डिराइव किया अभी जस्ट हमने बताया, नहीं समझ में आया फिर से थोड़ा सा पीछे से रिप्ले कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं थीटा का, टीएक्स का और टीवाई का। तो इसमें डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ जाएगा। चलिए बढ़िया। तो यहाँ पे टीएक्स और टीवाई पहले तो ये जान लेते हैं थीटा क्या होगा। तो थीटा क्या है बताइए, यहाँ पे थीटा है यहाँ पे 45 डिग्री। कितने डिग्री रोटेट करने का रहा है, 45 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज तो 45 है, ठीक है। अगर क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा तो जस्ट इसमें हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे, कॉस थीटा को कॉस माइनस थीटा कर देंगे, ठीक है। चलिए तो थीटा इक्वल्स क्या है स्टूडेंट, 45 डिग्री। नाउ टीएक्स और टीवाई क्या है, यानी कि टीएक्स क्या होता है, टीवाई क्या होता है, ट्रांसलेशन डिस्टेंस होता है। तो ट्रांसलेशन डिस्टेंस हमें कभी माइनस रखना था, कभी प्लस रखना था, तो हमने क्या किया, वो माइनस प्लस रख लिया था पहले। चूंकि ट्रांसलेशन हम लोग को क्या करना था, ट्रांसलेशन हमें सेंटर पे ले जाना था तो माइनस हमने रखा था, फिर हमें वापस ले जाना था तो प्लस रखा था, और वो सारा करके फाइनली ये हमारा कैलकुलेशन आया है। इसमें कोई माइनस प्लस का हमें झंझट नहीं होगा, इसमें जस्ट हमें टीएक्स और टीवाई का वैल्यू पता करना है। तो देखिए हमारा जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के अराउंड हमें क्या करना है, रोटेट करना है, वो पॉइंट क्या है हमारा 1 1, यानी कि इसे हमें अगर सेंटर पे लेके जाना है स्टूडेंट, तो बताइए हमें एक्स में कितना मूव करना पड़ेगा। देखिए ये कुछ यहां है, ये है 1 2, ये है आपका 1, ये है 2, ये है 3, ठीक है। अगर इसे मुझे यहां पे लाना है तो मुझे x में कितना मूव करना पड़ेगा बताइए। तो x में हमें मूव करना पड़ेगा 1 यूनिट, है ना, x में 1 यूनिट मूव करेंगे, और y में कितना मूव करना पड़ेगा, y में भी 1 यूनिट मूव करना पड़ेगा, यानी कि tx हमारा क्या होगा स्टूडेंट 1 यूनिट, और ty भी हमारा होगा 1 यूनिट। वापस से बैक ले जाएंगे तो फिर तो वही कोऑर्डिनेट पे ले जाना है, तो अगेन tx होगा 1 और ty होगा 1। अब कोई लोग कह सकते हैं कि सर यहाँ पे तो tx -1 होगा, बिल्कुल -1 होगा, और हमने -tx फॉर्मूला में रख के ही सॉल्व किया था, तो आपको यहाँ पे माइनस प्लस का झंझट लेने का सॉरी कोई यहाँ पे झंझट नहीं लेना है। चलिए तो हमारे पास थीटा का वैल्यू आ चुका है, टीएक्स और टीवाई यहाँ पे लिख ले रहे हैं हम। टीएक्स इक्वल्स आ गया है आपके पास 1, टीवाई इक्वल्स आ गया है 1। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पे हम फॉर्मूला को रखते हैं, तो यहां पे हम सिंपली लिखते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, वन मिनट, ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। हम लोग जानते हैं क्या होता है, बोलिए। तो डायरेक्टली पुट करें, क्या डायरेक्टली पुट करें,
बोलिए, चलिए डायरेक्टली पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ चूंकि लिखा हुआ है कॉस थीटा यानी कि कॉस 45 डिग्री माइनस साइन थीटा माइनस साइन 45 डिग्री, ठीक है। माइनस टी एक्स कॉस थीटा माइनस टी एक्स यानी कि -1 इंटू कॉस 45 यानी माइनस कॉस 45 प्लस टी वाई साइन थीटा यानी टी वाई 1 यानी +1 साइन थीटा यानी प्लस साइन थीटा प्लस टी एक्स यानी कि +1। ये हो गया आपका। नाउ यहां पे क्या है साइन थीटा, इसका मतलब क्या साइन 45 डिग्री, कॉस थीटा कॉस 45 डिग्री माइनस टी एक्स साइन थीटा यानी -1 साइन थीटा यानी माइनस साइन थीटा माइनस टी वाई कॉस थीटा यानी कि -1 कॉस थीटा यानी माइनस कॉस थीटा प्लस टी वाई यानी कि +1। नाउ 0 तो 0 0 और ये 1 है तो ये हो गया 1 का 1। इधर ये हो गया हमारा क्या ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो अगर इसे सॉल्व करें हम इसे रिमूव कर देते हैं, कोई जरूरत है नहीं इसकी अब। तो अगर इसे हम सॉल्व करें स्टूडेंट तो कितना आएगा बताइए, ये आ जाएगा आपका cos 45 डेट इज 1/√2 माइनस साइन 45 तो साइन 45 भी 1/√2 हो जाता है तो ये हो जाएगा -1/√2 साइन 45 1/√2 cos 45 1/√2 ये हो गया आपका 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1। इस दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो माइनस cos 45 यहाँ पे सॉल्व करें क्या, यहाँ पे सॉल्व करें क्या, ध्यान दीजिए इसे सॉल्व करते हैं। माइनस cos 45 यानी कि -1/√2 ओके प्लस अच्छा थीटा लिख दिया मैंने, ये 45 है प्लस साइन 45 यानी +1/√2 एंड देन +1, ये दोनों खत्म कहानी, बच गया कितना 1। चलिए ये क्या है माइनस साइन थीटा मैंने लिख दिया है 45, ये है 45 तो माइनस साइन 45 -1/√2 माइनस cos 45 -1/√2 +1 यानी -2/√2 +1। √2 से 2 कट गया, √2 बार में यानी -√2 +1, ये आपको आना चाहिए। चलिए तो यहां पे क्या आ गया स्टूडेंट -√2 +1, यहां तक कोई दिक्कत बोलिए नहीं। तो हमारा क्या हुआ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, यहाँ पे हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो क्या ये मेरा आंसर आ गया, ये हमारा एबीसी का न्यू कोऑर्डिनेट है? नहीं, अभी कहां, हमने पढ़ा है कि जो हमारा न्यू पॉइंट होता है वो कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं। एक चीज हमने आपको बताया था एकदम शुरू में, मतलब बहुत पहले क्या जब हम लोग स्टार्ट किए थे कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो जैसे हमने बताया था कि जो न्यू पॉइंट होता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग P यानी कि जो ओल्ड पॉइंट है इनटू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। क्या ये चीज याद है आपको? इसे नोट करके लिख लीजिए। P क्या है ये देखिए मैं लिख दे रहा हूं, देखिए फिर से आप लोग अभी ऊपर में कहीं कॉपी में जगह रहता है ना ऐसे लाइन के ऊपर, वहां पे लिख लीजिए क्या कि न्यू पॉइंट इक्वल्स, ये क्या है आपका ओरिजिनल पॉइंट इनटू ये क्या है जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपका आता है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इसे नोट में आप लोग लिख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। तो अभी हमने क्या निकाला है, अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकाला है। इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल पॉइंट, इसका तो अभी हम यूज ही नहीं किए एबीसी का, तो इस ओरिजिनल पॉइंट को हम जब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा न्यू पॉइंट आएगा। और यही कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था किसमें, ये कॉन्सेप्ट किसका है, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम का है। हम लोग क्या करते हैं एक्स वाई और दूसरा क्या करते हैं, ये है एक्स के लिए, ये है वाई के लिए, ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, डब्ल्यू के लिए है, ये डमी एक्सिस के लिए। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग देखिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, 1 मिनट, थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन रहता है आप लोगों को तो थोड़ा सा फिर से रिप्ले कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन में कहीं भी हमने एक एक चीज का आपको कैलकुलेशन बताया है, इवन हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं लिख रहे हैं, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसे हम रिमूव करते हैं स्टूडेंट और मल्टीप्लाई करते हैं अपने ओरिजिनल
ओरिजिनल कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से। ओके, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें ए बी सी का ए डैश बी डैश सी डैश निकालना है, यानी जो न्यू पॉइंट होगा ए डैश बी डैश सी डैश वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है ट्रांसफॉर्मेशन में, एक क्या हमने पढ़ा था होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में कि पी डैश इक्वल्स होता है पी इंटू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो बताइए यहां पे क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात करें हम तो हमें निकालना है क्या स्टूडेंट, बताइए, हमें निकालना है ए डैश बी डैश और सी डैश, है ना, हमें ये निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, हमें इसके लिए करना पड़ेगा क्या, P। तो बताइए ए बी सी के वैल्यू क्या है, 2 3, बी का क्या है 5 5 4 3। लेकिन हम होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में कैसे सॉल्व करते हैं, 1 1 1, एक डमी एक्सिस लेते हैं, और इतने बार हम लोग न्यूमेरिकल कर चुके हैं तो आपको अब मालूम हो गया होगा। इसको हम लोग स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर देंगे किसे, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या आया है हमारा यहाँ पे, 1/√2 माइनस 1/√2 1 1/√2 1/√2 माइनस √2 प्लस 1 0 0 1। चलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को स्टूडेंट हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो यहां पे परफॉर्म करते हैं। चलिए सबसे पहले रो और कॉलम, सो ऐसे दिखेगा आप लोगों को, यहां पे ऐसे बनाते हैं 2 इंटू 1/√2, तो क्या हो जाएगा 2/√2 2/√2 प्लस 3 इंटू माइनस 1/√2, सो माइनस 3/√2, ये हो गया माइनस 3/√2, 1 इंटू 1 डेट इज प्लस 1, ये हो गया। अब ये हो रहा है हमारा इसके साथ, अब इसके साथ होगा तो 2 इंटू 1/√2, तो हो गया 2/√2, 3 इंटू 1/√2 तो 3/√2 प्लस 1 इंटू √2 प्लस 1, तो ये हो गया 1 इंटू माइनस √2 प्लस 1, तो ये हो गया माइनस √2 प्लस 1, माइनस √2 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, ये आपका थर्ड रो के साथ, तो 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, तो ये आपका 1 आ जाएगा, और ये आपका 1 1 1 ही आएगा स्टूडेंट, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं, क्योंकि ये डमी एक्सिस है, जस्ट फॉर कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। बढ़िया, तो अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, ये सॉरी 5 इंटू माइनस 1/√2, तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस 5/√2, देन 5 इंटू 1/√2, तो क्या हो गया प्लस 5/√2, और ये हो गया 1, अच्छा क्या किया हमने, 5 इंटू 1/√2, थोड़ा सा गलती कर दिया हमने, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 इंटू 1/√2, तो ये हो जाएगा 5/√2 प्लस, अब ये होगा 5 इंटू माइनस 1/√2, तो ये हो जाएगा माइनस 5/√2, और ये 1 इंटू 1 यानी कि प्लस 1। नाउ 5 इंटू 1/√2, तो हो गया 5/√2, 5 इंटू 1/√2 प्लस 5/√2, 1 इंटू माइनस √2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस √2 प्लस 1, माइनस √2 प्लस 1, और उधर तो आपका 1 ही आना है, इधर आप करके देख सकते हैं 5 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। नाउ अब हम लोग लास्ट रो को करते हैं, तो 4 इंटू 1/√2, तो 4/√2 प्लस 3 इंटू माइनस 1/√2 डेट इज माइनस 3/√2, 1 इंटू 1 डेट इज प्लस 1। नाउ लास्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 4 इंटू 1/√2, तो ये हो गया 4/√2, 3 इंटू 1/√2 प्लस 3/√2, 1 इंटू माइनस √2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस √2 प्लस 1, और वो तो आपका 1 ही आना है, 1 इंटू 0 1 इंटू 0 1 इंटू 1, यानी ये आ गया 1। इसको अगर स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करें, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारा क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश
और सी डैश, ए डैश बी डैश और सी डैश इक्वल्स, यहां पे ध्यान दीजिए क्या है, देखिए सॉल्व करते जाते हैं हम लोग स्टूडेंट, है ना। 2/√2 माइनस 3/√2, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा -1/√2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा -1/√2 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या है, 5/√2 माइनस 5/√2, दोनों खत्म हो गया 1, ये क्या हो गया आपका 1। 4/√2 माइनस 3/√2, तो ये बच गया क्या 1/√2 और ये हो गया प्लस 1, तो ये हो गया आपका 1/√2 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। 2/√2 प्लस 3/√2 मीन्स 5/√2 माइनस √2 प्लस 1, कुछ इस तरह का आया है। तो क्या इसे सॉल्व कर, अच्छा 1 मिनट, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, अगर इतने पार्ट को हम लोग सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1, ये 5 और ये हो जाएगा -2 मीन्स 3/√2 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका 3/√2 प्लस 1, बढ़िया। आगे क्या है 5/√2 प्लस 5/√2 यानी कि 10/√2, मैं इसे कर रहा हूं 10/√2 माइनस √2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा √2 प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा -2 मीन्स 8/√2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 8/√2 प्लस 1। आते जा रहा है समझ में। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 4/√2 प्लस 3/√2 दैट इज 7/√2 माइनस √2 प्लस 1, एलसीएम ले लें तो √2, ये 7 का 7 -2 प्लस 1 यानी 7 - 2 5/√2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 5/√2 प्लस 1 और उधर तो सारा 1 1 1 ही है। तो ये जो स्टूडेंट हमारा आया है, हमारा फाइनली ए डैश बी डैश सी डैश, ये किसके लिए, एक्स के लिए है, ये वाई के लिए आया और ये डब्ल्यू यानी कि डमी एक्सिस, तो हम डमी एक्सिस को कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये हमारा एक्स यानी ए डैश का एक्स वाई, बी डैश का एक्स वाई और सी डैश का एक्स वाई। तो फाइनली हमारा कोऑर्डिनेट क्या आया, मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूं। फाइनली हमारा कोऑर्डिनेट क्या आया, ए डैश जो आया हमारा स्टूडेंट वो आया -1/√2 3/√2 प्लस 1। जो बी डैश आया हमारा वो क्या आया 1, 8/√2 प्लस 1। जो सी डैश आया हमारा वो क्या आया 1/√2 प्लस 1, 5/√2 प्लस 1। ये क्या आया स्टूडेंट, हमारा फाइनल आंसर मीन्स हमारा जो फाइनल वैल्यू आया स्टूडेंट ये आया, ठीक है। इसके लिए हमने इतना कैलकुलेशन किया, आधा कैलकुलेशन हमने फर्स्ट पार्ट में किया था और आधा हमने इस पार्ट में किया। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, फिर से हम आपको एक बार समझा दे रहे स्टूडेंट, ये क्या हो रहा है, रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट हो रहा है, यानी कि हम लोग किसी गिवन पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। तो जब किसी गिवन पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो हमें 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। पहले उस गिवन पॉइंट को हमें ट्रांसलेट करवाना पड़ता है ओरिजिन पे, उसके बाद हम क्या करते हैं, गिवन दिए हुए थीटा डिग्री पे हम उसे रोटेट करवाते हैं, देन अगेन ट्रांसलेशन परफॉर्म करके उस बैक उसके पोजीशन पे हम लोग कर देते हैं। यानी ट्रांसलेशन इंटू रोटेशन इंटू ट्रांसलेशन हमने कंसीडर किया, हमने उसको कैलकुलेट किया। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हमने रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट का एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में फॉर्मूला हमने देखा, ठीक है, और उस फॉर्मूले पे हमने सीधा यहाँ पे फिट कर दिया। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमारा निकल के ये आ गया। हमें पता है P डैश इक्वल्स P इंटू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या किया, हाँ यहाँ पे P रख दिया, ये जस्ट M1 है, हमने पढ़ा था ना जनरल मैट्रिक्स फॉर्म, याद है, P डैश इक्वल्स P इंटू M1, जस्ट ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आपका वही M1 है। आगे बात समझ, इसलिए हमने पढ़ा था वहां पे जनरल मैट्रिक्स फॉर्म, आपको उस समय लग रहा होगा क्या था, ये जनरल मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए आपका यूज हुआ स्टूडेंट। तो फाइनली सारा चीज करके ये हमारा आ गया है, यानी कि जब हम इस ट्रायंगल को क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे 1/1 के अबाउट 45 डिग्री, तो हमारा ट्रायंगल इस पॉइंट पे चला जाएगा स्टूडेंट। हो गई सारी बातें क्लियर, चलिए बढ़िया। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
स्ट्रेचिंग। नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए आप लोग, ठीक है। सारे चीजों को देखिए, थोड़ा इधर उधर हो गया है अगर, तो आप लोग एक वे में नोट कीजिए, ठीक है। जैसे सारा चीज है, जैसे जैसे हमने बनाया है स्टूडेंट, वैसे वैसे आपको एक वे में नोट करते हुए चलना है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में।